हमारे यहाँ अल्ट्रासाउंड, आधुनिक आईसीयू, एक्सरे, वेंटिलेटर सहित हर प्रकार के ऑपरेशन हाथ पर दूरबीन द्वारा किए जाते हैं। और हाँ, हरियाणा व पंजाब के आयुष्मान कार्ड से मुफ्त सर्जरी की सुविधा भी उपलब्ध है। 17 सालों से लगातार आपकी सेवा में राज हॉस्पिटल, मलोट रोड, मंडी, डबवाली। नमस्कार, एक बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के कालावाली से आ रही है, जहां पर पुलिस ने कालावाली के गांव गदराना के खेतों में मिली एक युवती के शव के हत्या की गुत्थी को सुलझा दिया है। क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में खेतों से एक युवती का शव बरामद हुआ था, जहां पर परिजनों की ओर से गांव के ही 2 युवकों पर हत्या करने के आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था और जांच पड़ताल के बाद बड़ा खुलासा हुआ है। अगले ही महीने होने वाली भाई की शादी टूट ना जाए, इसलिए दीपा ने शादी से इनकार किया था। पुलिस पूछताछ में हत्यारोपित दीपा ने कई अहम खुलासे किए हैं। गांव गदराना निवासी मनप्रीत कौर की हत्या के मुख्य आरोपित दीपा और उसके सह आरोपित जो दीपक को पुलिस ने शनिवार को अदालत में पेश किया। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व पुलिस पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने पूरे घटनाक्रम के बारे में कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं, क्योंकि परिजनों को पहले ही इन दोनों के ऊपर शक था और वो शक इनका सही निकला। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात है कि यहाँ पर जो प्रेम प्रसंग से जुड़ा मामला निकलकर सामने आया है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में दीपा ने बताया है कि वो 6 वर्षों से इस युवती के साथ प्यार करता था। दोनों के स्वजनों और पूरे गांव को इस बात का पता था और वो दोनों शादी करना चाहते थे। 7 फरवरी देर रात को वो घर से भाग गए। दीपक ने उन्हें भगाने में मदद की थी और वो खेत के बने एक कमरे में पहुंचे। वहां पूरी योजना बनाएगी, मगर किसी ने शोर सुनाई दिया तो उनके दोस्त दीपा वहां से उन्हें भगा दिया था। मनप्रीत की भी सगाई हो चुकी थी। इधर उसके भाई की शादी भी मार्च में होनी थी 2022 में, और भाई की शादी ना टूट जाए इसलिए उसने मनप्रीत को वापस जाने के लिए कह दिया था। यानी कि जो दीपा है वो मनप्रीत के साथ शादी से इनकार कर चुका था। वो अपने भाई की शादी ना टूट जाए इसलिए वो फिक्रमंद था। भाई की शादी को बचाने के लिए वो इस युवती को बार बार घर वापस जाने की बात कह रहा था। इसलिए उसने मनप्रीत, जो कि मृतका है, उसको वापस जाने के लिए कहा था। लेकिन वो मरने के लिए राजी थी, यानी कि वो कह रही थी कि वह मिटने के लिए तैयार है, लेकिन वो घर वापस किसी भी कीमत पर नहीं जाएगी। ये उस लड़की की तरफ से कहा गया था कि वो घर नहीं जाना चाहती, वो मरना चाहती है। और दीपा ने पुलिस को ये भी बताया है कि जब उसने मरने की बात कही थी तो एक रस्सी से दोनों ने गले को दबाने का प्रयास किया, यानी कि दोनों सुसाइड करना चाहते थे। और पुलिस के अनुसार दीपा ने अंगूठे से युवती का गला दबा दिया और वो मर गई और वो वहाँ से भाग गया। यानी दोनों अटेम्प्ट टू सुसाइड करना चाहते थे, मगर दीपा की रस्सी नहीं दब पाई। उसके गले में जो अंगूठा उस युवती ने रखा था वो उतनी दाब से नहीं दब पाया, जिससे पहले कि दीपा के हाथ से उस लड़की की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार 8 फरवरी की सुबह को प्रेमिका की हत्या करने के बाद दीपा रोड पर आ गया था, कालावाली पहुंचा, वहां से रेलगाड़ी में बैठकर बठिंडा पहुंच गया। वहां पर पूरा दिन घूमता रहा। देर शाम को वापस घर पहुंचा। उसने घटनाक्रम की सूचना अपने जीजा को दी थी, जिसके बाद गांव में इस बात का पता चला था। कई घंटों के बाद तारवना गाँव के रकबा में युवती का शव बरामद हो गया था। दीपक ने शादी के लिए पैसे दिए थे 22,000 रुपये। पुलिस की माने तो जब दीपा और मनप्रीत मिलते थे तो दीपक उनकी निगरानी करता था। दीपा को शादी रचाने के लिए उसने 22,000 रुपये उपलब्ध करवाए थे। नया बैग कालावाली से दिलवाया था। 7 फरवरी को दोनों की घर से भागने में मदद भी की थी और मनप्रीत भी घर से 4,000 रुपये लेकर गई थी। दोनों अपने पढ़ाई के संबंधित प्रमाण पत्र भी साथ लेकर गए थे, यानी कि वो भागना चाहते थे, वो शादी करवाना चाहते थे। जब कोई रास्ता नहीं मिला तो दोनों ने सुसाइड करने की सोच रखी। डबवाली डीएसपी कुलदीप सिंह बेनीवाल ने बताया है कि दीपा मनप्रीत एक दूसरे से प्यार करते थे। अंत में दीपा ने शादी से इनकार कर दिया था। सुसाइड का प्रयास करते वक्त दीपा ने उसका गला दबाकर हत्या कर दी। दीपा को घर से भगाने, शादी रचाने, सामान, पैसा दीपक ने दिया था। दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया है। अदालत ने दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजने के
आदेश जारी किए हैं। तो एक बड़ी अपडेट हमने आपको दी है कि किस तरीके से इस हत्या की गुत्थी को पुलिस ने महज कुछ ही घंटों के भीतर सुलझा दिया है। आपको याद होगा गांव गदराना से 2 ही दिन पहले एक संदिग्ध परिस्थितियों में गांव की युवती की लाश मिलती है। वो बिना बताए घर से कुछ समय पहले लापता हो जाती है। फिर परिजनों को खेतों से लाश मिलती है और उसके बाद गांव के 2 युवकों पर आरोप लगाए जाते हैं। पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, तलाश करती है, फिर दोनों आरोपी सामने आते हैं और पूरी वारदात को जिस तरीके से अंजाम दिया गया, जिस तरीके से घटनाक्रम को दोहराया गया, वो पुलिस के सामने पूरी चिट्ठा खोल देते हैं। फिलहाल अब दोनों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और वहां से न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए हैं। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले में गहनता से तफ्तीश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेज हरियाणा, सिरसा, कालांवाली।